जातीय जनगणना का रिपोर्ट आने के बाद जो भाजपा यादव जाति की संख्या पर सवाल उठा रही थी, अब उसी भाजपा को यादव मिलन समारोह आयोजित करना पड़ रहा है। ये सवाल जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने पूछा है। केसी त्यागी का कहना है, जब जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया था उस समय भाजपा ये कह रही थी कि उसमें रिपोर्ट में जो है वह यादवों की संख्या को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया है, ताकि लालू यादव चाहते हैं कि यादव की संख्या को बढ़ा करके दिखाया जाए, उनका जो वोट बैंक है वो बना रहेगा और उसी तरीके की राजनीति होगी। और उसके बाद मुस्लिम का भी संख्या जो है वो ज्यादा दिखाया गया था, ताकि लालू यादव का जो माय समीकरण है वह मजबूत रहे। लेकिन अब उस भी भाजपा को क्यों ऐसा यादव महासम्मेलन करना पड़ रहा है कि भाजपा जो है वह यादव की संख्या को लेकर के अभी भी कंफ्यूज है। जब से जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया है तब से लगातार भाजपा जातीय जनगणना के रिपोर्ट पर सवाल उठाती रही है, और अब खुद में भाजपा के अंदर इतना कंफ्यूजन है कि यादव महासम्मेलन कर रही है, यादव जाति के वोटरों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। केसी त्यागी के इस सवाल को लेकर के इस तरीके से जोड़ा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि भाजपा जो है वह यादवों को अपने साथ लाने की कोशिश में जुटी हुई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं, उनका कहना था कि 21,000 जो यादव जाति के लोग हैं वो भाजपा का सदस्यता ग्रहण किए हैं, और इससे अब भाजपा बिहार में मजबूत हो पाएगी। पिछले बार लोकसभा के चुनाव में 39 सीट जो है वह एनडीए गठबंधन को मिला था, लेकिन इस बार अब यादव के आने से जो है वह 40 का 40 सीट भाजपा जीत लेगी, ये सम्राट चौधरी का कहना है। साथ ही साथ सम्राट चौधरी लालू यादव और नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहते थे कि भाजपा बिहार में जो है वह यादवों जाति की 14% से ज़्यादा की आबादी है, लेकिन इसके बावजूद बिहार में दूध नहीं, बिहार में शराब बह रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? यही नीतीश कुमार है जो पहले जब बहुत कम शराब का ठेका हुआ करता था, उसके बाद नीतीश कुमार जो है वह हर जगह जगह पर ठेका खुलवा दिए और उसके बाद लोगों को आदत लगवा दिए और फिर अचानक से शराबबंदी कर दिए, जिसकी वजह से कई ऐसे लोग हैं जो जहरीली शराब पीने की वजह से उनकी जान चली गई है, ये सम्राट चौधरी कहते हैं। और साथ ही साथ 21,000 जो लोग वहां पर पहुंचे थे पटना की बापू सभागार में, वहां को लेकर के जो है वह इस बात से कहा जा रहा है कि जो भाजपा है, अगर यादव जाति का वोटर भाजपा को मिलता है तो फिर भाजपा जो है वह बिहार में मजबूत हो जाएगी। और अमित शाह लगातार बिहार आकर के जो बिहार फतह करने का जो प्लान बना रहे हैं, जो प्लान तैयार कर रहे हैं, वह उसमें सफल हो जाएंगे। सम्राट चौधरी कहते हैं कि राम और कृष्ण का वंशज मिल करके, यानी कि सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं, खुद को राम का वंशज बताते हैं, और नित्यानंद राय को लेकर के कहते हैं कि ये यादव हैं और कृष्ण के वंशज हैं। अब हम दोनों मिलकर के रावण और कंस रूपी सरकार को जो है वह पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, और फिर बिहार में भी जो है वह राम राज्य आ जाएगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ गया है। इसके बाद से जो है इस पर लालू यादव का भी जवाब आया। लालू यादव का कहना है कि भाजपा में वही यादव लोग हैं जो कंस है, जो कृष्ण का वंशज है, वह तो भाजपा के साथ है ही नहीं। जैसे रामकृपाल यादव की बात कर लीजिए, एक समय था कि रामकृपाल यादव लालू यादव के काफी करीबी नेता माने जाते थे, लेकिन अब वही लालू यादव रामकृपाल यादव को लेकर के कह रहे हैं कि रामकृपाल यादव होटल पर कब्जा करने का काम करता था और टेम्पू चलवाता था। जब हमको पता चला रामकृपाल यादव के बारे में कि रामकृपाल यादव इस तरीके का काम करता है, तो फिर हमने रामकृपाल यादव को पार्टी से निकाल दिया। और अब जिस तरीके से जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने यादव जाति की संख्या को लेकर के सवाल उठाया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप सोचेंगे कि वही भाजपा जो है वह कुछ ही दिन पहले ये कह रही थी कि जातीय जनगणना का रिपोर्ट गलत है, यादव का संख्या ज़्यादा दिखाया गया है, लेकिन अब वही भाजपा जो है वह यादव को लेकर के इतना कंफ्यूज है कि पटना के बापू सभागार में यादव सम्मेलन करता है, यादव का मिलन समारोह रखा जाता है, और वहाँ पर जो है यादव को अपने पार्टी में, अपने पाले में, अपने पक्ष में लाने की कोशिश भाजपा करती है। तो आखिर भाजपा को ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि अब यादव को वोट लेने के लिए भाजपा जो है वह मिलन समारोह इतने बड़े तौर पर जो है वह आयोजन कर रही है? बाकी अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने यह सवाल उठाया है कि भाजपा जातीय जनगणना की रिपोर्ट को लेकर के कंफ्यूजन में है, यादवों की संख्या को लेकर के कंफ्यूजन में है, अगर आपको भी लगता है, आप जो कुछ भी सोचते हैं, अपनी मन की प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके की और भी तमाम जो खबरें बिहार की राजनीति से जुड़ी आएगी, सब आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है।
आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।